हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मस्ती पर। आप देख रहे हैं गौतम सर की क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, और इस टॉपिक से आपको अवश्य परीक्षा में मिलेगा, जिसका नाम है संधि। और संधि की आज स्वर संधि के अंतर्गत जो हमारा लास्ट भेद है, जिसे हम कहते हैं स्वर संधि के अंतर्गत आता है अयादी संधि। अयादी संधि के अंतर्गत पूछा जाता है कि अयादी संधि किसे कहते हैं, अयादी संधि का सूत्र क्या होता है। तो हम आज इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप बने रहना, अंत तक सिद्ध करके दिखाएंगे संधि कैसे होती है। मैं शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता हूँ। देखना, इस चैनल के माध्यम से आप दूसरों को पढ़ाएंगे। आज आप संधि पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है। अयादी संधि का सूत्र पूछा जाए तो एचो अवायवा होता है। एचो अवायवा अयादी संधि का सूत्र होता है। होता कैसे है, ये एचो लिखा है, अर्थात एच एक प्रत्याहार होता है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, एक छोटी ए आती है, छोटा ओ आता है, बड़ी ए आती है और बड़ा ओ आता है। ये वर्ण आते हैं, छोटी ए, छोटा ओ, बड़ी ए, बड़ा ओ। एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं और इसके बाद कोई स्वर आता है तो क्या होता है, छोटी ए का अय हो जाता है। ठीक, बड़ी, अब मान लीजिए छोटी ए का हमारा अय हो जाता है, छोटे ओ का अब हो जाता है और बड़े अय का आय हो जाता है और बड़े ओ का आब हो जाता है। इन पर सब पर हलंत लग जाएगा। क्या है परिभाषा, सूत्र के अनुसार मैं बताना चाहूंगा आपको कि सूत्र से आप सिद्ध कर सकते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे करते हैं। ये परिभाषा पूछी नहीं जाती, लेकिन कंपटीशन में आपको याद रहना चाहिए कि किसका क्या होता है। एच एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, छोटी ए, छोटा ओ, बड़ी ए, बड़ा ओ। इसके बाद में मान लीजिए छोटी ए के बाद कोई स्वर आए, आ सकता है, ई आ सकती है, उ आ सकता है, तो छोटी ए के स्थान पर अय हो जाता है। अय कैसे होता है, ये देखिए, अय ऐसे होता है। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे होता है नयन। इस नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, पूछता है एग्जाम में कि नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, नयन में कौन सी संधि है, तो आप सिद्ध करें इसे। इसका संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन। ठीक, ने प्लस अन होता है। अब इसको हम आगे सिद्ध करते हैं, तो ने पहला पद हो गया, ने है तो ए आ रहा है लास्ट में, अर्थात इसका क्या होगा, ना हलंत हो जाएगा, इसमें से ए निकलेगा, ये वाला प्लस इधर आ जाएगा। दूसरा पद का प्रथम वर्ण छोटा आ है और प्लस जो बचा वो इधर लिख दिया। ठीक है, अब आप देखते हैं ए क्या है, एक एच प्रत्याहार का वर्ण है। एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आए तो स्वर क्या है, आ है। ए के बाद आया है तो इन दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर अय हो जाता है, अर्थात ना ऐसे ही रहने दें, ए के स्थान पर अय कर दें। ठीक, और प्लस इन दोनों को जोड़कर लिख दें अन। ठीक, अब हम पूरे पद को जोड़ दें तो ना हलंत है, इसके आगे स्वर है, तो ना में आ जुड़ेगा तो ना पूरा हो जाएगा। या आधा है और इसके आगे स्वर है तो आ इसमें जुड़ेगा तो या भी पूरा हो गया। ऐसे ना अपने आप में पूरा है, हो गया नयन। ये हम सिद्ध करते हैं। नयन में कौन सी संधि है, तो आप पता कर लेंगे, अयादी संधि है। नयन किस सूत्र से बनता है, तो एचो अवायवा सूत्र से बनता है। छोटी ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो क्या हो जाता है, तो ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो अय हो जाता है। अन्य भी हो सकता है या कोई स्वर हो सकता है। ऐसे ही हम अगर कहें चयन, चयन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका होगा चे प्लस अन हो जाएगा। चे प्लस अन, इसको सिद्ध करें तो चा हलंत कर देंगे, इसमें से ए निकलेगा, ये प्लस इधर आएगा, ये आ और प्लस न। ठीक, ए के बाद आया है, क्या हो जाएगा आप जानते हैं, तो चा को आप हलंत रहने दें। इन दोनों के स्थान पर, मतलब ए के स्थान पर अय हो जाता है। ठीक, और प्लस इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो अन हो जाएगा। ठीक है, अब हम सब पूरे पदों को जोड़ देते हैं। चा में आ लगेगा, चा पूरा हो गया, या में आ लगा तो या पूरा हुआ और ना अपने आप में पूरा है, चयन हो गया। चयन में कौन सी संधि है, तो अयादी संधि है। चयन संधि किस सूत्र से होती है, तो एचो अवायवा सूत्र से होती है।
चयन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो चे प्लस अन होता है। राइट। अगला देखते हैं उदाहरण ओ वाला। ऐसे होता है भवन। भवन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो भवन का संधि विच्छेद होगा भो प्लस अन। ठीक, भो प्लस अन इसका संधि विच्छेद पूछा जाता है। भो प्लस अन से क्या शब्द बनता है, तो बनेगा भवन। कैसे बनेगा इसे सिद्ध करते हैं। देखते हैं आप, भा है, इसको हलन करें, इसमें से ओ निकलेगा क्योंकि भो बोला जा रहा है, ओ पहले पद का अंतिम वर्ण ओ है। ठीक, और ये वाला प्लस यहां आ गया, दूसरे पद का प्रथम वर्ण अ है, प्लस जो बचा वो इधर लिख दिया। देखते हैं ओ के बाद आया है, ओ के बाद आया है तो क्या हो जाएगा, देखते हैं ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, कोई स्वर आता है, तो ओ के स्थान पर अब हो जाता है। तो भा को आप हलंत रहने दें, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक, और प्लस इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो अन हो जाएगा। अब हम सभी पदों को जोड़ देते हैं। भा में आ लगेगा तो भा पूरा हो गया, बा आधा है, आ इसमें लग जाएगा तो बा पूरा हो जाएगा, ना अपने आप में पूरा है। क्या हुआ ये, भवन। भवन का संधि विच्छेद भो प्लस अन। भवन में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, जानदार ट्रिक है। आज के बाद आपसे संधि गलत नहीं होने देंगे। देखते हैं अगला, जैसे होता है पवन। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा पो प्लस अन। पो प्लस अन। देखते हैं, इसको भी सिद्ध करते हैं। पा को आप हलन कर दें, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। पा को हलन कर दिया, इसमें से ओ निकला, प्लस इधर क्या है, आ है, और प्लस जो बचा वो इधर आ गया। ओ के बाद आया है, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, अब हो जाता है। पा आप हलंती रहने दें, इसके स्थान पर आप अब कर दें, और प्लस इन दोनों को मिला के लिख दें तो अन हो जाएगा। अब आप सभी को जोड़ देंगे, पा में आ लगेगा पा, और वा में आ लगेगा वा, और ना पूरा है, हो गया पवन। पवन का संधि विच्छेद ओ प्लस अन। पवन में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अभी आप देखते ही बता देंगे कि इसमें ये संधि है, ट्रिक बताने वाले हैं। देखते हैं अब अगला उदाहरण ए वाला आएगा। बड़ी ए का आय कैसे होता है, देखते हैं। जैसे होता है नायक। नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, आप संधि विच्छेद करने में गलत कर देते हैं। देखें कैसे करते हैं। अगर आपको नायक शब्द दे दिया जाए, इसका संधि विच्छेद कराया जाए तो क्या होता है, देखें आप इसका करेंगे न प्लस अक। अब ये न प्लस अक, यहां कोई मात्रा नहीं है, यहां दो मात्रा कैसे आ गई, आप ध्यान दें। याद रखना, इस या के पहले यदि आ की मात्रा है, या से पहले यदि आ की मात्रा है तो बड़े ए में तोड़ना है आपको, तो न प्लस अक हो गया। ठीक, अब इसको सिद्ध करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ना को हलंत कर दें, प्लस बड़ी ए इधर निकाल दें, और ये वाला प्लस यहां जाएगा, ये आ और प्लस का। अब आप देखें, ए बड़ी है और ये एक एच प्रत्याहार का वर्ण है, इसके बाद क्या आया है एक स्वर है, तो ना हलंत ही रहने दें, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। देखें, बड़ी ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है या कोई स्वर आता है तो उसका आय हो जाता है, तो आय ये हो गया, प्लस इन दोनों को मिला के लिखें अक। ठीक, अब हम सभी पद जोड़ दें तो ना आधा है, इसमें बड़ा आ लग जाएगा तो ना बनेगा, या में आ जुड़ेगा तो या हो जाएगा, और का अपने आप में पूरा है, क्या बनाइए, नायक। याद रखना, यहां पर यदि या से पहले आ की मात्रा है तो बड़ी ए में तोड़ेंगे, या से पहले यदि मात्रा नहीं है तो छोटे ए में तोड़ेंगे। जैसे जैसे आपने पढ़ा अभी चयन, तो चयन देखा आपने, तो चा से या से पहले मात्रा नहीं है आ की, तो देखें हम इसका संधि विच्छेद करेंगे चे प्लस अन। ठीक, और यहां देखें या से पहले आ की मात्रा है तो बड़ी ए में तोड़ा है, या से पहले आ की मात्रा नहीं है तो छोटे ए में तोड़ा है। राइट, ऐसे समझना है आपको, सिद्ध करना है। ऐसे ही अगर मान लीजिए और भी है, जैसे होता है अगर आप कहें आय का, जैसे नायिका होता है, नायिका, नायिका, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नायिका का संधि विच्छेद तो न प्लस इका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं न प्लस इका, क्योंकि या से पहले देखें आ की मात्रा है, इसलिए ये बड़ी ए में टूटा है। ठीक, आप आगे सिद्ध कर लेंगे, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा, ये आप आगे सिद्ध कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बड़े औ की। औ के बाद कोई यदि
स्वर आता है तो ओ का आब कैसे होता है, अगला उदाहरण हम लेते हैं ओ का उदाहरण। जैसे होता है भावुक। भावुक का संधि विच्छेद क्या होता है? भावुक का संधि विच्छेद करें तो हम जानते हैं, देखते हैं वाह है और वाह से पहले आ की मात्रा है तो याद रखना बड़े ओ में तोड़ना है। ठीक, जैसे हम तोड़ते हैं, देखिए भौ प्लस उक, ऐसे टूटेगा। वाह से पहले आ की मात्रा हो तो बड़े ओ में तोड़ना है। जैसे मान लीजिए आप पवन को देखते हैं तो वाह से पहले आ की मात्रा नहीं है तो यहां क्या करेंगे हम, ओ प्लस अन। ठीक, जब आ की मात्रा नहीं है, बा से पहले यदि आ की मात्रा होती तो देखते हैं बा से पहले आ की मात्रा है तो बड़े ओ में तोड़ा है, बा से पहले आ की मात्रा नहीं है तो छोटी ओ में तोड़ा है। ठीक है, आगे सिद्ध करते हैं। तो भा को आप हलंत कर देंगे, यहां क्या निकलेगा, बड़ा ओ निकलेगा। राइट, बहुत बढ़िया। प्लस इधर छोटा ऊ है और प्लस जो बचा वो इधर लिख दिया। ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाता है, ओ का आव हो जाता है। हम करते हैं, भा को आप ऐसे ही रहने दें, ओ के स्थान पर क्या लिखेंगे, आव लिख देंगे और प्लस इन दोनों को मिला के लिखें तो उक हो जाएगा। और आप सभी पदों को जोड़ दें, भा में आ लगेगा तो भा बन जाएगा, वा में ऊ लगेगा तो छोटा ऊ है तो ये लग गया, ऊ लिखा नहीं जाता, ऊ की मात्रा लगती है और का ये ऐसे ही आ जाएगा। क्या बना ये, भावुक बना। पूछा जाए भावुक में कौन सी संधि है तो अयादि संधि है। भावुक किस सूत्र से बना है तो एच ओ वायवा से बना है। ठीक है, ऐसे ही आप बनाएंगे चाबुक। चाबुक में कौन सी संधि होगी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो बनेगा चौ प्लस उक, ऐसे ही बनेगा नाविक। नाविक का संधि विच्छेद क्या होता है, नाविक, बहुत पूछा जाता है तो इसका भी देखें, बा से पहले आ की मात्रा है तो क्या बनेगा, नौ प्लस एक। वेरी गुड, सिद्ध कर लेंगे आगे आप। ये आपने एक विस्तृत सिद्ध करना सीखा, अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रिक ये है, सूत्र है एच ओ वायवा। एच एक प्रत्याहार होता है, एच प्रत्याहार में छोटी ए छोटा हो, बड़ी ए बड़ा हो आता है। ठीक, अब इसके बाद देखें आप, सूत्र में ही सब लिखा है। अय, इसमें से आ निकला तो वाय, अब इसमें से आ निकला तो आय हो गया, इसमें से आ निकला तो आग हो गया। ठीक, अब यहां से छोटी ए का अय हो जाता है, छोटे ओ का अब हो जाता है, बड़ी ए का आय हो जाता है, बड़े ओ का आब हो जाता है। कब हो जाता है, जब इनके बाद कोई स्वर आता है। ये तो इसकी परिभाषा है सूत्र से ही, लेकिन ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि इस संधि के अंतर्गत तीन ही वर्ण आते हैं, तीन ही वर्ण आते हैं और इसमें या और वा जरूर आता है। याद रखना, या और वा। देखते हैं, देखें, भावुक वाया है, पवन वाया है। ठीक, जैसे चाबुक वाया है, नाविक वाया है, नायक देखते हैं या आया है। ठीक है, पवन में वाया है और ऐसे ही है गायक। गायक का संधि विच्छेद भी आप कैसे करेंगे तो गौ प्लस अक हो जाएगा, क्योंकि आ से पहले आ की मात्रा है तो बड़े ओ में टूटा है। याद रखना, देखें या है, वाह है, वाह है। ठीक है, इसमें ये ही एक बेहतरीन ट्रिक है। अगर पूछा जाता है तो ये बेहतरीन ट्रिक को आप याद रखें, या और वाही होता है, कैसे होता है ये आपका सूत्र भी बता देता है। आपको विश्वास हो गया होगा कि हम संधि को सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद मैं इतनी बेहतरीन संधि की ट्रिक लाने वाला हूं। पांचों स्वर संधि के भेदों को एक ऐसे सूत्र में बांधा है मैंने, आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा। मेरा वायदा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। आप इससे बेहतरीन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।